ओके, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों की थी, स्टेट चेंज कैसे करना है, राइट। सो स्टेट चेंज करने का बेसिक मीनिंग सबको क्लियर है। डीएफए में स्टेट चेंज कब करते हैं, आप मुझे बताओ, गिव मी द आंसर। स्टेट कब चेंज होती है डीएफए में? सपोज एक डीएफए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए बी सी के लिए, राइट, या हम आपसे बोलते हैं ए एस्ट्रिक बी सी के लिए, राइट, या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं ए बी एस्ट्रिक सी के लिए, राइट। अब ए बी एस्ट्रिक सी के लिए अगर हम एक डीएफए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है ना, Q0 पे ए इनपुट पे हमें क्या मिलेगा, Q1 स्टेट मिलेगी, राइट। सो ये चीज क्लियर हो रही ना कि Q0 पे ए इनपुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, Q1 स्टेट मिल रही है, राइट। तो Q1 स्टेट जब मिल रही है तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं। मीनिंग क्लियर है? नाउ यहाँ पे भी वही चीज है, हमें क्या करना था, अगर हमारे पास में हमने पहला सिंबल पढ़ा है, राइट, हम इनिशियल स्टेट पे किसी सिंबल को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, राइट। और अगर हम पढ़ने के बाद उस सिंबल को एज इट इज लीव कर दे रहे हैं, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उस स्टेट पे चेंज नहीं कर रहे हैं। मीनिंग क्लियर हो रहा है? देखो, अगर Q0 पे हमने A इनपुट लिया और A इनपुट को अगर एस्टेरिक से रिप्लेस किया, तो इट मीन्स हमने स्टेट चेंज करी। जस्ट लाइक अ डीएफए, ए बी एस्टेरिक सी में अगर हमें ए को इनपुट देना है और बी पे पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, राइट। मीनिंग क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से अगर हमें पहला पार्ट पढ़ना है, राइट, पैलिंड्रोम में, तो हमें उसके आगे वाले स्टेट पे पहुंचना पड़ेगा, तो हमने स्टेट चेंज करके कहाँ पे आ गए, Q1 पे। अब Q1 पे हमें क्या करना था, हमें Q1 वाले सिंबल को चेंज नहीं करना है, यानी नेक्स्ट जो आपके पास में सिंबल है, हमें वो तब तक चेंज नहीं करना है जब तक कि हम मशीन के एंड पे नहीं पहुंच जाएं। तो इट मीन्स हमें स्टेट कब चेंज करनी है, जब हम मशीन के एंड पे पहुंच जाएं। मीनिंग क्लियर है? तो जब मशीन के एंड पे नहीं पहुंच रहे हैं, उस पीच पे हमें क्या करना है, हमें उसी स्टेट पे कंटिन्यू करना है, राइट। जस्ट लाइक अ बी एस्ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल अगर बी एस्ट्रिक है, तो बी एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, हम Q1 से, राइट, अगर हमारे पास में एक बी आता है तब भी ठीक है, तो Q1 पे हमारे पास में हम क्या लगा दें, सेल्फ लूप लगा दें बी का। अगर बी आता है तो भी ठीक है और बी नहीं आता है तो भी ठीक है, राइट। और इसके बाद अगर सी आएगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अगर ए बी एस्टिक सी की बात करें, तो Q0 से Q1 पे तो हमें कंपलसरी जाना है, लेकिन Q1 से Q2 स्टेट चेंज करना क्यों कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने बी का क्या लगा दिया, सेल्फ लूप लगा दिया, राइट, Q1 स्टेट पे। मीनिंग क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे भी है, क्यों हमें ए के बाद कब स्टेट चेंज करनी थी, जब हमारे पास में पॉइंटर जो है वो कहाँ पे पहुंच जाए, एट द एंड। जब एट द एंड पॉइंटर पहुंच जाएगा तभी हमें उस स्टेट को चेंज करना है। क्लियर? सो Q1 पे जब हमारे पास में क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए, राइट, तो हमें क्या करना था, स्टेट चेंज करनी थी। तो Q1 पे जब स्पेस मिल गया तो हमने स्टेट को चेंज कर दिया। मीनिंग क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि हम स्टेट चेंज कब करते हैं या स्टेट को काउंट कैसे करते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं आपके पास में। सेकंड पार्ट में क्या दिक्कत है? ओके, अब आते हैं, अगर हम ऑड लेंथ की ट्यूनिंग मशीन बनाते हैं, राइट। ऑड लेंथ की ट्यूनिंग मशीन बनाने का मीनिंग क्या है आपके पास में? अभी तक आपने इवन लेंथ लिया था, इवन और ऑड लेंथ में क्या डिफरेंस है आपके पास में? इवन और ऑड लेंथ में हमारे पास में डिफरेंस केवल इतना है कि वहां पे हमारे पास में क्या था, हमें स्ट्रिंग को पीछे तक लेके आना था। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसा सिंबल मिल जाएगा मिडिल पे, जहां पे हमें पता है कि इसके पीछे जाने पे हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास में रिजल्टेंट पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बोलते हैं 00100, राइट, सो अगर हम आपके पास में स्ट्रिंग को मूव करें और बैक होते होते हैं, तो बैक होने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम 1 के पास पहुंच गए, तो इट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ, स्ट्रिंग सेटिस्फाई होगी। क्लियर? राइट। सो अब अगर हम इस चीज को हैंडल करें, तो इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज को हैंडल करने का मीनिंग क्या है हमारे पास में? इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें सिंपल कंडीशंस, जैसे हमने पहले ट्यूनिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करी थी, सेम एज हम उसी तरीके से ट्यूनिंग मशीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो, अगर हम आपसे बोलते हैं 00100, राइट, अगर हम इस पार्ट को यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, आपके पास में सबसे पहले जीरो को रीड करना है, और जीरो को रीड करना है इट मीन्स इसको रिप्लेस करके पॉइंटर को आगे मूव करा देना है, राइट। यहाँ तक का पार्ट प्रीवियस वाली मशीन की तरीके से है। क्लियर? जब हमारे पास में नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट वाले पार्ट का क्या मतलब हुआ कि इस जीरो से करस्पॉन्डिंगली हमें आगे जाना है, कब तक जाना है, जब तक कि हमें स्पेस
नहीं प्रोवाइड हो जाता। क्लियर? सो इट मीन्स हम इस जीरो को तब तक यानी इस हेड पॉइंटर को तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि हमें स्पेस नहीं मिल जाए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास में। अगर हमारे पास में लास्ट पॉइंट अगर हमें मिल जाता है, क्लियर, तो लास्ट पॉइंट अगर हमारे पास में मिलता है स्पेस, तो स्पेस मिलने के साथ ही हमें एक करेक्टिव एक्शन क्या करना था, हमें पीछे वापस आना था। राइट? पीछे वापस आने का मीनिंग क्या है हमारे पास में, कि हमें उस जगह को यूज करना है। राइट? यानी उसके पीछे वाले सिंबल को हमें यूज करना है, और वो सिंबल हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट वाले सिंबल के बराबर होना चाहिए। मीनिंग क्लियर है? राइट? सो ये कॉन्सेप्ट आपके पास में एज इट इज है, जैसे हम लोग पहले यूज कर रहे थे। क्लियर? तो हमने इस जीरो को किससे रिप्लेस कर दिया, स्पेस से, और फिर हमने क्या किया, एक पॉइंटर को पीछे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? और ये पॉइंटर कब तक शिफ्ट होगा, हेड पॉइंटर, जब तक कि हम एस्टिक पे नहीं पहुंच जाए। पुराना वाला कॉन्सेप्ट एज इट इज है। राइट? अब इस पॉइंटर को हमने आगे मूव किया, आगे मूव करने का मतलब है हम इसको एस्टिक से मार्क कर देंगे, और एस्टिक से मार्क करने के बाद में हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि फिर से स्पेस नहीं मिल जाए। जब स्पेस मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, आपके पास में बैकवर्ड मूव करना है, और इस जीरो को स्पेस से फिल कर देना, और इस पॉइंटर को फिर से आपके पास में क्या करना है, बैक मूव करते रहना है, जब तक कि एस्टिक नहीं मिले। तो अभी 1 मिला, तो 1 पे भी हमें क्या करना था, मूव करना था, और नेक्स्ट हमें क्या करना था, एस्टिक मिल जाए तो एस्टिक पे आके होल्ड करके। पुरानी वाली मशीन में क्या था, ये पॉइंटर भी आपके पास में एस्टिक में कन्वर्ट हो जाता था, तो हमें मालूम चल जाता था कि आपके पास में मशीन हॉल्टिंग पोजीशन पे है। राइट? यहाँ पे अब इसके आगे हमें मालूम चलेगा कि मशीन हॉल्टिंग पोजीशन पे है कि नहीं है। राइट? इसके बाद जब हम आगे आए तो हमने क्या किया, एस्टिक से इसे रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद हमने जैसे ही आगे मूव किया, हमें क्या मिल गया आपके पास में, डॉलर सिंबल, सॉरी, ब्लैंक सिंबल मिल गया। जब ब्लैंक मिल गया तो अब हमें आगे नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, ब्लैंक मिलते ही पहले मूव लेफ्ट कर देना है, यानी हम पीछे वाली पोजीशन पे वापस आ जाएंगे और मशीन स्टॉप हो गई। राइट? उसमें क्या करते थे, हम पीछे मशीन को लेके आते थे। देखो, अगर आपको डायग्राम ध्यान हो, राइट, हमने क्या किया, अगर हमारे पास स्पेस मिलता है तो स्पेस से आने के बाद हम पीछे एक रिप्लेस करते थे, और इसको हम तब तक कंटिन्यू करते थे जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, एस्टिक दोबारा से नहीं मिल जाता है। राइट? यहाँ पे ये वाला स्टेप चेंज हो गया, इस वाले स्टेप की जगह आप क्या कर रहे हो कि हमने जैसे ही इस एस्टेप को मूव किया, और मूव करने के बाद हमारे पास में क्या मिला, ब्लैंक स्पेस मिला, हमें तुरंत क्या करना है, मशीन को पीछे एक प्लेस पीछे कर देना और मशीन को हॉल्ट कर देना है। इट मींस अगर हम मैनुअली देखें तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 को चेंज किया। राइट? हमारे पास में स्ट्रिंग क्या थी, 0011 थी, तो हमने पहले 0 को चेंज किया, देन अगेन हमारे पास में ये वाला 0 स्पेस से चेंज हो गया, फिर इस जीरो को चेक किया, ये वाला जीरो हमारे पास स्पेस से चेंज हो गया। नेक्स्ट हमने इसे जैसे ही एस्टेरिक से मार्क किया और आगे चेक करने पे हमें क्या मिला, स्पेस मिला, तो अब हमें इस कुछ नहीं करना है, हमें इसी स्टेट पे वापस आ जाना है। और वापस आने का मतलब क्या हुआ, ये हॉल्टिंग पोजीशन है। तो देखो इसकी मशीन में क्या चेंज हुआ, ध्यान से समझना। क्यू जीरो पे जीरो मिल रहा है, एस्टिक रिप्लेस कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। जीरो पे जीरो मिल रहा है तो राइट मूव कर रहे हैं, जीरो पे अगर 1 पे 1 मिल रहा है तो राइट मूव कर रहे हैं, यानी जीरो या 1 में कुछ भी मिलेगा हमें, हमें हमेशा क्या करना है, आगे स्किप करते रहना है। कब तक स्किप करना है, जब तक कि नल नहीं मिल जाए। लेकिन जैसे ही नल मिलेंगे हम क्या करेंगे, हेडर पॉइंटर को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। राइट? लेफ्ट शिफ्ट करने पे हम कहाँ पहुंच गए, Q2 स्टेट पे। जब Q2 स्टेट पे पहुंच गए तो हमें क्या करना था, इस स्पेस के करस्पॉन्डिंगली, राइट, हमें इस 1 को चेंज करना था। क्लियर? राइट? तो हमारे पास में देखो, पीछे वाली मशीन चेक करो, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट लिखा हुआ है, ए डेल्टा लेफ्ट, तो यहाँ तक कि आपके पास में मशीन सेम है। राइट? ये एल है, नॉट 1 है। राइट? एल है ये लेफ्ट। क्लियर? सो जीरो डेल्टा लेफ्ट, यानी अब हमने क्या किया, हमने मशीन को फिर से जो जीरो था उसको डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। और ये प्रोसेस हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि हमारे पास में हम लेफ्ट मूव करते रहेंगे, जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, एस्ट्रिक नहीं मिल जाए। तो देखो हमारे पास में एस्ट्रिक मिल गया। राइट? क्लियर? तो जैसे एस्ट्रिक मिला हम इधर आ गए, लेकिन अभी हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टाइम Q2 पे हमारे पास में क्या है, ये देखो पुराना वाला पार्ट था। जैसे अगर हम पुराने वाली मशीन देखें तो देखो यहाँ से ये वाला पार्ट एज इट इज है, हमने इसको ऊपर जोड़ दिया है। क्लियर? तो देखो यहाँ तक का पार्ट एज इट इज है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास हमने चेंज किया स्टेट, और स्टेट चेंज करने के बाद हमें क्या मिला, एस्टिक पे फिर से एस्टिक मिल गया। राइट? तो हमें क्या करना है, आपके पास में इस मशीन को हॉल्ट करा देना है। क्लियर? तो आप ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो पीछे वाले पार्ट में सेम एज है मशीन दोनों जगह, केवल हमारे पास में एक स्टेट चेंज होती है जब यहाँ पे हमारे पास में एस्टिक से एस्टिक मिलता है। राइट? इस स्टेट को हमने मूव किया,
और इस सिंबल को जैसे ही स्पेस को मूव करने के बाद हमारे पास में एस्टिक और एस्टिक मिल गया, सो दैट इज अ हॉल्टिंग कंडीशन। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे यहाँ पे मशीन को हॉल्ट कर देना है। तो एस्टिक एस्टिक अगर हमें मिल जाता है तो मशीन हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, एस मतलब स्टेट है, तो यहाँ पे आप हॉल्ट का सिंबल है, आप कुछ मत लिखो लेफ्ट राइट, आप छोड़ दो, राइट, एस लिख दो, एस का मतलब होता है स्टेट, बस कंप्लीट हो गया, राइट। सो मीनिंग क्लियर है। अब ऊपर नीचे दो पार्ट में क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि हम या तो 0 के लिए स्टार्टिंग ले सकते हैं या 1 के लिए स्टार्टिंग ले सकते हैं। तो ये मशीन क्लियर हुई। नाउ रिस्पॉन्स मी, आप अनम्यूट करके यस रिस्पॉन्स। सर। क्लियर। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ डे बाई डे कम क्यों हो रही है? आज भी 28 है, यस कल भी 28 है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्लास में, या फिर क्या कहते हैं पढ़ने का मन नहीं है? सर ये टाइम, सर इस टाइम सोने का होता है सबका। टीचर्स का भी सोने का होता है, लेकिन टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, राइट। तो सारे लोगों को बट कम्युनिकेट बट जो बट सर हाँ बोलो बोलो बेटा। बट सर कुछ स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो ओके उनके ऊपर उनको, डिपेंड करता है, बट राइट, उनको मेरे भी यहाँ अदर्स पे तो एक मैसेज डाल देना, राइट, जो ऑटोमेटा वाला ग्रुप है, एज पर द सर्स डिस्कशन, राइट, जितने लोग कल क्लास अटेंड नहीं करेंगे, राइट, ओके ओके उनके ओएलटी भी वो नहीं दे सर। पाएंगे। क्लियर, राइट। सो ये मैसेज कम्युनिकेट कर देना। ओके ओके कल केवल वॉच होगा, कल के बाद में अगर क्लास अटेंड नहीं ओके कर रहे हैं तो रिमेनिंग सारे ओएलटी से बाहर कर दिए जाएंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब जो ओके सेकंड सर ओके प्रॉब्लम थी, 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n, राइट, यही दो प्रॉब्लम्स आपने हमें इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर बताई थी। सर स्टेट कैसे चेंज करते हैं, प्रोसेस क्लियर हुआ। नाउ स्टेट चेंज करने के बाद अगर हमारे पास में दूसरा पार्ट था हमारे पास में कि हम कब कैसे सिंबल्स को रिप्लेस करेंगे। अगर मोर देन वन सिंबल्स है, यानी 0 और 1 तो हमें समझ में आता था। पीडीए क्यों फेल हो गया था? जब हमारे पास में दो सिंबल से ज्यादा अगर हमें कंपैरिजंस करना था तो स्टैक में हमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना पड़ता था, राइट। तो एक लेवल तक तो हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट वो कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, राइट। तो उस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन हमारे पास में क्या था? ट्यूनिंग मशीन हमने दे दी, राइट। ट्यूनिंग मशीन क्या कहते हैं? हम कितने भी नंबर्स के कंपैरिजंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्टोरेज नहीं करना है। अगर आपको बेसिक याद हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ट्यूनिंग मशीन की पावर बताई थी। क्यों ये आपके पास पावरफुल मशीन है? हम इसमें इनफाइनाइट चीजें डील कर रहे हैं, और इनफाइनाइट का मैकेनिज्म क्या है? हम जिसको पढ़ रहे हैं उसको दूसरे से रिप्लेस कर दे रहे हैं, जिससे हम मशीन में आगे पीछे कहीं पे भी मूव करें तो हमें ये मालूम चल जाए कि ये सिंबल हम रीड कर चुके हैं, यस या नो, राइट। तो चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी हम दो इनपुट लेते हैं। एक इनपुट है 00, 11, 22। यहाँ पे हमारे पास क्या था? n की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं? 0 की पावर n, 1 की पावर n, राइट। तो जब हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं 0 की पावर n, 1 की पावर n को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मीनिंग हुआ कि n की वैल्यू हमारे पास में दोनों की जगह सेम होनी चाहिए। तो इतनी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके थे पहले। अब हमने एक नया सिंबल ऐड कर दिया जहां पे भी हमारे पास पावर सेम है। क्लियर। तो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग क्या है? जहां पे 0, 1 और 2 की क्वांटिटी सिमिलर होगी। अगर 0, 1 और 2 की क्वांटिटी में कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी मिसमैच होगा तो वो मशीन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट। अब हमने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है इस तरीके का, हमने इसको थ्योरी में लिखा हुआ है, राइट। कैसे अप्रोच हम फाइनलाइज कर रहे हैं? तो देखो सबसे पहले हमें 0 मिलेगा। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए थ्योरी छोड़ के अपना बेसिक डिस्कशन करते हैं कि अगर हमें ये मशीन डिजाइन करनी है तो क्या करें। सबसे पहले हमने जो बेसिक पढ़ा था, 0 को किसी दूसरे सिंबल से रिप्लेस करेंगे, राइट। और अगर 0 के बाद में हमें कोई और सिंबल मिलता है तो उसे दूसरे सिंबल से रिप्लेस करेंगे, और अगर कोई तीसरा सिंबल मिलता है तो हम उसे तीसरे सिंबल से रिप्लेस करेंगे। तो इट मींस हमें क्या करना है? मशीन को एंड तक पढ़ना है और देखना है कितने सिंबल मिल रहे हैं, क्योंकि मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। मशीन को हमें 1 से लेके लास्ट तक मूव कराना है, राइट। और उस मूवमेंट में हमें चेक करना है कि हमारे पास में एक के करस्पॉन्डिंग, हम पूरी मशीन को चेक कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दूसरा सिंबल तो नहीं आ रहा है, राइट। हो सकता है सारे ए हो सकता है सारे 0 हो। तो ये चीज हम कैसे रिप्लेस करेंगे? जब हमारे पास में हमने एक करेक्टर को रिप्लेस कर दिया और दोबारा हम दोबारा से आगे वाले करेक्टर को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने में हमारे पास में कोई भी डिफरेंट करेक्टर नहीं मिला, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सारे स्ट्रिंग्स आपके पास में, सारे करेक्टर सेम है। सपोज हम आपसे एक ट्यूनिंग मशीन बनाने के लिए बोले और उस पर बोले कि आपके पास कितने भी नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट कर सकते हैं, सबसे इजी ट्यूनिंग मशीन है, आप डिजाइन कर सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन को सोचना, राइट। आपके पास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सारे ए हो, कितने भी नंबर ए ऑफ ए हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। एक ए भी, यानी हम किस किस तरीके की मशीन की बात कर रहे हैं? अगर ऑटोमेटा के टर्म में सोचें, ए एस्ट्रिक, राइट, या हम आपसे बोल सकते हैं ए प्लस, नॉट एस्ट्रिक, ए प्लस, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ए की पावर एन,
वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको आप अपने बेसिस पे अटेम्प्ट करना, तो आपको थोड़े से फंडे और क्लियर होंगे कि ट्यूरिंग मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। राइट नाउ पहला पार्ट क्लियर हुआ, हमने जीरो सिंबल पढ़ा, इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया। हम तब तक पढ़ते रहे जब तक कि हमें जीरो के अलावा कोई और सिंबल नहीं मिल गया। जैसे हमें दूसरा सिंबल मिला, एनकाउंटर हुआ, हमने इसको दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर दिया। फिर हम मशीन को आगे पढ़ते रहे जब तक कि देखा कि इसके अलावा कोई और सिंबल है, यस एग्जिस्ट करता है, तो हमने इसको तीसरे से रिप्लेस कर दिया। तो देखो रिप्लेस जीरो बाई जीरो। राइट पहले हमने जीरो को एक्स से मूव किया, और जीरो को हम तब तक पढ़ते रहेंगे, राइट करते रहेंगे, सेम स्टेट पे रहेंगे जब तक हमें जीरो मिलता रहा। राइट अगर हमारे पास में जीरो के अलावा रिप्लेस वाई बाई वाई एंड मूव राइट रिमेन ऑन द सेम स्टेट एंड रिप्लेस वन बाई वाई एंड मूव राइट गो टू स्टेट Q2। राइट इसका मीनिंग क्या है आपके पास में कि हम तब तक चीजों को पढ़ रहे हैं जब तक कि हमें सेम सिंबल मिल रहा है। जब सेम सिंबल नहीं मिल रहा है तो हमने फिर से उसे किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। राइट यहाँ पे वन होगा, नॉट वाई होगा, वन। राइट क्लियर। और इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेम एस चीज है जब हमारे पास में हम जेड के लिए बात करेंगे, तो जब तक वन है तब तक तो ठीक है, लेकिन आपके पास में जैसे ही टू मिलेगा उसको जेड से रिप्लेस करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारे पास में वो मिलता जा रहा है। अब इसी चीज को हम यहाँ मशीन पे समझते हैं। देखो मशीन पे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले जीरो मिला, राइट क्लियर। जीरो को हमने किससे रिप्लेस किया, एक्स से रिप्लेस किया। आप अपनी कॉपी पे चाहो तो टेप बना के चेक कर सकते हो। राइट स्ट्रिंग लिख लो और स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंगली चीजों को समझने की कोशिश करो। तो जीरो पे हमने एक्स को रिप्लेस किया और हेड पॉइंटर को आगे मूव कर दिया। राइट हम लोग कौन सी स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं, डबल जीरो, डबल वन एंड डबल टू। राइट अब ध्यान से देखो, इस चीज को क्लियर हो जाएगा। राइट तो सबसे पहले हमने जीरो को किससे रिप्लेस किया, एक्स से, और हेड पॉइंटर को कहां पे मूव कर दिया, जीरो पे। क्लियर। अब इसके बाद हमें ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि हमारे पास में दूसरा सिंबल ना मिल जाए। राइट तो हमने आपसे क्या बोला, आपके पास में या तो जीरो मिले तो हमें स्किप करना है, राइट या तो वाई मिले तो हमें राइट पे मूव करना है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर वाई कहाँ से मिल जाएगा, अभी तो हम मशीन की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। राइट तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, राइट टिप लेके तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, आगे के बाद हम पीछे भी तो आते हैं ना। पीछे आने के बाद हो सकता है ये जीरो, इसके बाद हमारे पास कोई और सिंबल हो, वो रिप्लेस हो गया हो। पीछे आ रहा हूँ तो हमारे पास इसके बाद हमें वाई मिल सकता है और उसके बाद हमें क्या मिल सकता है, एक्स मिल सकता है। दैट कंडीशन इज पॉसिबल ना, क्योंकि हम मूव करते हैं आगे और पीछे। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो हम लोग ले लेते हैं ए की पावर एन वाला और बी की पावर एन वाला प्रॉब्लम, राइट जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट। राइट यही था। ओके जीरो की पावर एन, हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो जीरो को तब तक मूव किया, राइट ए को जीरो, जब तक कि हमें इसका मैचिंग कैरेक्टर वन नहीं मिल गया। राइट जब वन मिल गया था, ओके तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस किया। राइट रिप्लेस करने के बाद फिर से हम बैक आते थे, बैक आने के बाद फिर से हम फॉरवर्ड जाते थे। मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो हर बार हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करा रहे हैं, राइट मशीन को। अब इसी तरीके के अगर हम यहाँ पे यूज करें, राइट नेक्स्ट पार्ट पे, ओके यहाँ पे अगर हम मूव करते हैं तो मूव करने का मीनिंग क्या है, देखो अब हमारे पास में अगर हम नॉर्मल एक्स वाई जेड को पढ़ते जाएं, अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, बैक वाला पार्ट छोड़ देते हैं। तो जीरो से एक्स मिला, एक्स पे हमने सॉरी जीरो मिला, जीरो से हमने राइट मूव किया, एक्स जीरो को एक्स से रिप्लेस कर दिया। देन अगर कितने भी जीरो मिल रहे हैं तो हम राइट मूव करते रहेंगे। अभी हम इस ट्रांजेक्शन को छोड़ देते हैं। राइट नेक्स्ट अगर हमारे पास में वन मिला तो हमने क्या समझा हुआ था, इसको वाई से रिप्लेस करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। अब जितने लोगों को स्टेट चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। जीरो से हमने स्टेट चेंज करी थी, क्यू जीरो से क्यू वन पे आए थे। अब क्यू वन पे अगर जीरो मिल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, उसी जगह पे स्टे रहना है और क्या करना है, टेप को हेड पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाना है। राइट तो हम यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करेंगे, ये चीज क्लियर हो रही है। लेकिन जैसे ही वन मिल रहा है तो हमें क्या करना है, स्टेट चेंज करना है, मतलब उस करेक्टर को रिप्लेस करना है। राइट तो वन मिला तो वन के करस्पॉन्डिंग हमने उस करेक्टर को रिप्लेस कर दिया, राइट वाई से, और फिर राइट मूव कर गए। अब जब तक हमें वन मिलेगा तब तक हमें चेंज नहीं करना है। तो देखो वन कॉमा वन और राइट मूव किया, अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। राइट इसके बाद हमें क्या मिला, अगर वन के मूव करने के बाद टू मिला तो हमें स्टेट चेंज करनी है, देन वी चेंज द स्टेट, तो हमें टू पे स्टेट चेंज मिल गई। राइट जब हमारे पास टू पे स्टेट चेंज मिल गई तो हमें क्या करना था, हम Q3 पे पहुंच गए। अब ध्यान से समझना, Q3 पे अगर हमारे पास में टू मिल रहा है तो हमें क्या करना है,
0 1 के अलावा कोई भी चीज मिल रही है 2, तो हमारे पास में वो स्टेट कंटिन्यू रहेगी। अगर नहीं है तो हमारे पास में आगे वाली पार्ट की बात करते हैं। अब ध्यान से समझते हैं। अब अगर हमारे पास में हम यहाँ से मूव करते हुए आ गए तो हम कहाँ पे हैं? अगर हम टिप सिंबल की बात करें तो हम लास्ट वाले 2 पे पहुंच चुके होंगे, राइट। अब जब हम लास्ट वाले 2 के आगे हमें क्या मिलेगा? अगर ब्लैंक मिलने लगे, यानी आगे वाला करेक्टर हम चेक करेंगे, अगर ब्लैंक होगा तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपके पास में पीछे वाली स्टेट पे वापस आना है, राइट। सो अब यहाँ पे देखो आपके पास में अगर हमें 0 मिलता है, 1 मिलता है, y मिलता है, z मिलता है, राइट। सो हमारे पास हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है? इसी स्टेट पे कंटिन्यू रहना है। लेकिन अगर हमारे पास में क्या मिलता है? ब्लैंक मिलता है, xx मिलता है, राइट। तो हमें क्या मूव करना है? राइट हैंड साइड पे मूव कर जाना है। क्लियर? सो इट मीन्स हम यहाँ से कहाँ पे आ गए? 0 पे आ गए, राइट। जब हमारे पास हम बैक कर रहे हैं तो बैक करने का मतलब हुआ 0 पे। अब 0 पे हमारे पास में हमें फिर से 0 मिला तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास में बैक करते हुए y मिला तो हमें क्या करना था? हमें उस स्टेट को दोबारा से रिपीट करते रहना है, तो y के लिए रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट अगर हमें सेम चीज नेक्स्ट वाली स्टेट पे क्या मिलेगा? रिप्लेस हो चुका होगा z से, बैक करेंगे तो z मिलेगा, राइट। और अगर ये सारी पोजीशंस आपके पास में कंप्लीट रीड हो गई तो हमारे पास में लास्ट में एक्सेप्टेबल स्टेट मिलेगी डॉलर से डॉलर की, राइट। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा बैक चलते हैं, राइट। ओके, इस वाले पार्ट पे था ये a की पावर n b की पावर n वाला ही सिंबल था, राइट। ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने चेक किया था, देखो क्या काम किया था? 0 को मूव किया, 0 पे पहले a रिप्लेस किया, फिर मूव किया, राइट। इसके बाद हमारे पास में सॉरी ओके इसके बाद हमने फिर देखो 0 मिला, नेक्स्ट तो हमारे पास में पॉइंटर को आगे मूव करना है, राइट, जब तक कि हमारे पास में नेक्स्ट वाली चीज नहीं मिल जाती है। क्लियर? और जब हमारे पास में नेक्स्ट वाली चीज मिलती है तो हम क्या करते हैं? इसको बैक मूव करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास में क्या था? देखो पॉइंटर्स को मूव किया, मूव करते जा रहे हैं, राइट। क्या मिल रहा है हमारे पास में? 1। देन आपके पास में क्या मिलेगा? पीछे आएंगे यही चीज लिखी हुई है, रिप्लेस बाय 1b। तो अब नेक्स्ट वर्ड जब हमारे आएंगे तो हमारे पास में हमें यहाँ पे क्या मिला? 1 मिल गया, तो 1 पे हमने b को रिप्लेस कर दिया, तो और इसके आगे हमें नहीं जाना था, हमने इसके पीछे जाना था, राइट। यही काम किया था। लेकिन अभी हमारे पास जो पर्टिकुलर मशीन है उसमें 2 सिंबल नहीं, उसमें 3 सिंबल है, हमें 3 के लिए चेक करना है, 1 देन 2 एंड देन 3, राइट। तो हमें हर एक के लिए टेक केयर करना है। इसमें क्या था? केवल इन दोनों के लिए चेक करनी थी। तो मशीन की अप्रोच क्या थी? जैसे ही इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी मैचिंग सिंबल मिलेगा, राइट, हम बैक कर देंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और तब तक हम आगे वाले सिंबल को मिलेंगे पढ़ेंगे जब तक कि नल नहीं हो जाए। तो देखो बैक किया था, इसमें भी अप्रोच सेम है, बट लॉजिक आपके पास में क्या हुआ? स्लाइटली डिफर हो गया। कैसे? देखो यहाँ पे इस चीज को समझते हैं, राइट। 0 है तब तक तो हम राइट मूव करेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर रिप्लेस y है बाई वे, तो अगर हम बैक कर रहे हैं और बैक करने के बाद हमारे पास हम नेक्स्ट से फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं फिर से स्ट्रिंग को, जब हम यहाँ से वापस आए और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग को, तो 0 को तो हमने पढ़ लिया, राइट। इसको हमने रिप्लेस भी कर दिया। रिप्लेस करने के बाद फिर से अब हमें या तो 0 मिलेगा, या अब क्योंकि हम बैक कर चुके हैं तो किसी भी नंबर को हम y भी तो कन्वर्ट कर चुके होंगे, पहला वाला 1 भी तो y से कन्वर्ट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट बार जब आप पढ़ने आओगे स्टार्ट से, तो पहला तो x मिला, तो x के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना था? हेड पॉइंटर को आगे मूव करा देना था। तो अब 0 मिला, 0 को आपने x से रिप्लेस कर दिया, और जब 0 को x से रिप्लेस किया, हेड पॉइंटर आगे मूव किया, तो आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा ना, क्योंकि पहला वाला 1 y से कन्वर्ट हो चुका है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? y। सेम चीज यहाँ पे z। क्लियर? सो ये ओवरऑल प्रोसेस था आपके पास में इस मशीन को जनरेट करने का, राइट। कितने लोगों को अभी प्रॉब्लम है? ये वाली मशीन क्लियर हुई ना? आप इंटरेक्ट कर सकते हो बेटा। यस सर। ये वाली मशीन क्लियर हुई? यस सर। सर हाँ, अब बताओ। अब भाई अभी हम इसी मशीन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब है हमारे पास में अभी हम आपको एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं, राइट। उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। क्लियर? कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को? अब यहाँ पे हमारे पास में क्या थी? पावर सेम थी, a की पावर n, राइट, 1 की पावर n, 2 की पावर n। अब हम आपको प्रॉब्लम देते हैं a की पावर i, b की पावर j, c की पावर k। अब ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम में क्या है। i हमेशा j से बड़ा होगा, j हमेशा k से बड़ा होगा, और k की वैल्यू हमने 1 दे रखी है, राइट। या तो 1, अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है j की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी।
और अगर j की वैल्यू 2 है तो बट ऑब्वियस है i की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो सबसे मिनिमम कंडीशन क्या है हमारे पास में 1 2 और 3 की। तो अगर हम आपसे बात करें तो डबल ए डबल बी और सॉरी ट्रिपल ए डबल बी और सी हमारे पास में एक्सेप्ट होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें हेड मूव समझ में आनी चाहिए, यानी हमारे पास में जो टेप है वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर टेप वर्किंग हमें समझ में आ गई तो हम बहुत इजीली मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 3 स्टेट है, लेकिन यहाँ पे पावर सेम नहीं है, पावर अलग अलग है। तो इस चीज को हम कैसे डील करें? देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, हमने स्ट्रिंग लिखी हुई थी, राइट। ये ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, राइट, 3 टाइम्स ए, राइट। यहाँ पे हमने इनपुट लिया हुआ है 1 2 3 4 4 टाइम्स, राइट, ए एंड 3 टाइम्स डी एंड 1 टाइम सी, राइट। तो इट मींस आपके पास में स्टैक का ऑप्शन समझ रहे हैं, ए बी सी के लिए हमने वैल्यूज मान ली हैं। तो ये हमारे पास में सी हो गया, यानी के की वैल्यू हो गई, राइट। ये बी आपके पास में डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आपके पास में क्या हो गया, बी की वैल्यू होगा और ये ए की वैल्यू हो गई। कंडीशन क्या थी, राइट। आई हमारे पास में सबसे बड़ा होना चाहिए, जे उससे छोटा होना चाहिए, के उससे छोटा होना चाहिए। तो आई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे ए 4 है, डी आपके पास में 3 है और सी 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ अब हमने यहाँ पे इस चीज को फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद हमारे पास में हेड पॉइंटर कहाँ मूव कर रहा होगा, ए पे। अब हमें इस ए को चेंज कर देना और इसको कब तक पढ़ना है, जब तक कि दूसरा सिंबल नहीं मिल जाए। मीनिंग क्लियर था? जब हमें दूसरा सिंबल मिला तो हमें कुछ करना है भी नहीं, हमें तब तक आगे मूव करते रहना है जब तक कि हमें इसका लास्ट मैचिंग सिंबल यानी जो हमारे पास में ब्लैंक है वो नहीं मिल जाता है। तो जब ब्लैंक मिल रहा है, राइट, सी के बाद में हम क्या करेंगे, ब्लैंक मिल रहा है, तो हमें फिर से क्या करना है, अभी हमें किसी भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं करना है, राइट। यहाँ पे किसी भी पार्ट को हमने चेंज नहीं किया, हम इसे फिर से बैक मूव करेंगे, राइट। अब यहाँ पे लॉजिक सोचो कि हमारे पास में कितने ए के करस्पॉन्डिंग कितने सीज जाएंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, इस ए को हमने फिर से रीड किया, इसको मार्क कर दिया, राइट। इस पॉइंटर को हमने मूव किया इस डी पे। अब एक ए के करस्पॉन्डिंग हमें कितने डी डील करने हैं ये हमें पता है ना, लॉजिक हम बना रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है, सर सी में हम टेबल कैसे जनरेट करें, या सी में हम ए इज ग्रेटर देन बी कैसे निकालें, राइट। सो हमने वो सारे लॉजिक पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे भी हम मैनुअल लॉजिक मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हम आपसे बोलते हैं टू की टेबल जनरेट करनी है तो कोई भी ये ऑप्शन नहीं लगाएगा ए प्लस ए, राइट, प्लस ए हम जोड़ते जाएं कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो हमारे पास टू की टेबल जनरेट हो जाएगी, क्लियर। क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटेड मशीन है और उसको आप यूज कर रहे हो। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है, ऑलमोस्ट वही लॉजिक तो लगा हुआ है। तो ट्यूनिंग मशीन भी क्या कर रही है, उसी लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रही है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ए पढ़ा, हमें मालूम चल गया था एक ए है, हमें कहीं स्टोर नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने इसको एक्स से रिप्लेस किया। हम पूरा मशीन को लास्ट तक पढ़े, फिर वापस आए और हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अगर हम एक बार मशीन का मूवमेंट वापस ले चुके हैं तो इट मींस इसकी काउंटिंग 1 होगी, राइट। नेक्स्ट टाइम हमने फिर से इसको चेंज किया तो इट मींस अब आपके पास में फिर से हमने ए को चेंज किया तो इट मींस मशीन की काउंटिंग 2 है, राइट। और जब भी 2 होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आगे वाला सिंबल मिलेगा हमें उससे क्या करना है, दूसरे सिंबल से रिप्लेस करना है, जब तक कि हमारे पास ए की काउंटिंग 2 नहीं हो जाती। तो हमने हेड के मूवमेंट को पीछे शिफ्ट करना चालू किया और हमें मालूम चल गया कि अब ये 2 काउंटिंग है, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंगली इसके डी को रिप्लेस कर दिया। पहले वाले देखो देखो डी को वाई से रिप्लेस किया, सेकंड वाले डी को वाई से रिप्लेस किया, सी को जेड से रिप्लेस किया। मीनिंग क्लियर है? सो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर एक करस्पॉन्डिंगली स्ट्रिंग को हम चेंज करते जा रहे हैं। तो बेसिक फंडा क्या था, हमने पहला स्ट्रिंग पढ़ा, चेंज किया, राइट, दूसरा स्ट्रिंग पढ़ा, चेंज किया, तीसरा स्ट्रिंग पढ़ा, चेंज किया। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल हो रही है बेटा? रिस्पॉन्स मी? यस सर। यस सर। ओके ओके, राइट, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर रहे थे कि आपके पास में हमने हर एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर से रिप्लेस कर दिया, राइट। यहाँ पे जो हमने डायग्राम डिजाइन किया है वो एक्चुअली एबीसी नहीं लिखा हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है नेट से मेहनत बचाने के लिए, राइट। तो आप इसको एबीसी समझ लो, राइट, एडीसी की जगह ये एबीसी है, राइट। हमने डी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बी को हम लोग ब्लैंक स्पेस लेते हैं, तो आप यहाँ पे डेल्टा सिंबल यूज कर सकते हो। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट। अब हमने यहाँ तक का पार्ट को क्लियर किया कि हमारे पास में हमने एक एक करेक्टर को रिप्लेस कर दिया, पीछे आए फिर से हमने ए को रिप्लेस कर दिया, राइट, एक्स से। और हमने हेड पॉइंटर को तब तक मूव किया जब तक कि हमारे पास में नेक्स्ट
ओके राइट, कुछ नेट का इशू है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से तो चीजें क्लियर होंगी। राइट नाउ अब हमारे पास में हमने इस चीज को आगे चेक किया। राइट तो इस डी को भी हमने वाई से कन्वर्ट कर दिया और फिर हम आगे बढ़ गए। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास में देखो नेक्स्ट सिंबल क्या है, डी है और फिर जेड है। राइट तो हमें ये मालूम चल गया कि इस हेड पॉइंटर के बाद अब हमारे पास में नेक्स्ट सिंबल हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। राइट और उसके बाद हमें जेड मिल रहा है, तो जेड का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें इस जगह से आगे मूव नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपके पास में आगे हम चेक करते जा रहे हैं। चेक करने पे जैसे ही हमें जेड मिला तो हमने क्या किया, फिर से स्ट्रिंग को लेफ्ट मूव करा दिया। और लेफ्ट मूव कराने के बाद हम कहां पे पहुंच गए, जो हमारे पास में लास्ट एस्ट्रिक था, एक्स था, उसके पास पहुंचे और उससे फिर से हमने राइट मूव किया। इसमें कुछ स्टेप्स हमने बीच में नहीं लिखे हुए हैं, हम डायरेक्ट स्टेप आपको बता रहे हैं कि हम बैक ट्रैक करके कहां तक पहुंच गए, एक्स तक, और फिर हम ए पे मूव कर गए। अब हमने ए को रिप्लेस कर दिया एंड इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू किया, वाई पे यहाँ रिप्लेस हो गया और फिर ये प्रोसेस आपके पास में कंटिन्यू हुआ। अब देखो मशीन को कहीं कुछ याद नहीं रखना है, मशीन केवल क्या काम कर रही है, जो आपके पास में कंडीशन थी उसको इंप्लीमेंट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आपने बोला कितने ए होने चाहिए, आपने उस तरीके की एक स्ट्रिंग ली, मशीन केवल आपने उसके लिए डिजाइन करी है। राइट अगर उससे बाहर कोई भी स्ट्रिंग दोगे तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। राइट इस चीज को देखो कैसे काम कर रहा है। अगर हमारे पास में हम Q0 की बात करें तो हमारे ए है, तो ए के करस्पॉन्डिंग हमने एक्स को रिप्लेस किया है। राइट राइट मूव किया। ये कंडीशन अब आपको क्लियर है, हमें या तो वाई मिलेगा या ए मिलेगा, हमें इसी स्पीड पे इसी स्टेट पे कंटिन्यू रहना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास में डी मिल रहा है, डी का मतलब बी है, क्लियर। राइट सो अगर हमें बी मिल रहा है तो हमने उसे वाई से रिप्लेस कर दिया और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए। इस प्रोसेस को हमने तब तक कंटिन्यू किया जब तक हमें बी मिलता रहा, डी इज इक्विवेलेंट टू वी है। राइट और या फिर हमें जेड मिलेगा तब भी हमें क्या करना है, राइट मूव करना है। लास्ट पार्ट हमारे पास में क्या था, अगर सी के करस्पॉन्डिंगली जेड मिल रहा है, जेड का मतलब आपके पास में क्या था, थर्ड वन करेक्टर, अगर मिल रहा है तो हमें कहाँ चले जाना है, नेक्स्ट वाली स्टेट पे। ओके राइट तो जब तक हमें यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ जाते हैं। राइट तो ये मूव हम लोगों ने कैसे समझा था कि हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से जब हम ब्लैंक स्पेस मिलता है तो स्टेप बाय स्टेप हम पीछे आते जाते हैं। यही चीज हम मशीन में कैसे कर रहे हैं, हमें इसी स्टेट पे रहना है जब तक कि हमारे पास में कौन सा सिंबल नहीं मिल जाए, एक्स नहीं मिल जाए। तो जैसे ही एक्स मिल जाता है हम कहाँ पे आ जाते हैं, इनिशियल स्टेट पे। राइट ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखना है। लेकिन अब इसके बीच का दो पार्ट थे, अगर Q2 के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास में कोई भी ब्लैंक स्पेस मिल रहा है तो हमें क्या करना था। तो अब हम आपको इस पार्ट को समझने के लिए छोड़ रहे हैं। राइट इतना पार्ट हमने आपको क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास में, जब मशीन आगे मूव करती है, यहाँ वाला पार्ट जो आपको टेप पे समझ में आ रहा है, इस चीज को हम मशीन में कैसे डालेंगे। तो लास्ट के 4 स्टेप्स आपको सोचने हैं, ये मशीन में कैसे इनपुट किए गए हैं। इतना पार्ट कॉमन है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम डील करें, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, 0 की पावर एन, 1 की पावर एन, राइट आई जे के, यहाँ पे हमारे पास में केवल क्या चेंज होगा, आई जे के कंडीशन चेंज होंगी। सपोज हम एक और प्रॉब्लम ले सकते हैं इस तरीके की, ए की पावर आई, बी की पावर जे और सी की पावर आई प्लस जे। राइट सो ओवरऑल कोई भी मशीन डिजाइन करोगे, अगर आपको ये वाली मशीन क्लियर हो रही है तो आप सारी मशीन उसके बेसिस पे डिजाइन कर सकते हो। राइट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपके पास में इनिशियल कंडीशन सब में सेम होती हैं। राइट इतना पार्ट ऑलमोस्ट सारी मशीन्स में कॉमन है जब आप ए की पावर एन, बी की पावर एन की बात करते हो। रिमेनिंग आपके पास में कहाँ पे लॉजिक चेंज हो रहा है, लॉजिक चेंज होने का मतलब है जैसे यहाँ पे आपके पास में क्या था, आई जे के की वैल्यू में आई बड़ी होगी तो इस कंडीशन को कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपके पास में सेपरेट पार्ट हो गया, क्लियर। सेम एज अगर हम ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन यूज कर रहे हैं तो ए भी तो हमने डील किया था, सी को कैसे डील करना था, ये पार्ट तो जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। तो देखो यहाँ तक की मशीन सब में कॉमन है, लास्ट वाला पार्ट आपको अलग डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको 0 की पावर 1 की पावर एन याद हो तो हम लोगों ने उसको भी यहाँ पे समझा हुआ था, इतना पार्ट था और इसके करस्पॉन्डिंग ये मशीन पूरी सेम थी। राइट सो ट्यूनिंग मशीन आपके पास एक पैटर्न पे काम कर रही है। अगर आपको वो चीज समझ में आती है, पैटर्न का मतलब यहाँ लॉजिक है, वो लॉजिक आपको ग्रैस्प करना है। वो लॉजिक क्या है आपके पास में, कि टेप कैसे काम करेगा, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज स्टेट कब चेंज करना है, वो आई फील ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हमें स्टेट कब चेंज करना है। राइट एंड थर्ड पार्ट लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करना है। राइट लॉजिक इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है आपके पास में, लॉजिक इंप्लीमेंट करने का सिंपल मीनिंग है कि हम कब चीजों को एंड तक ले जाएंगे और कब चीजों को एंड से पहले मूव करेंगे। राइट क्लियर है चीज। तो एंड से पहले कब मूव करना है वो चीज हमें सोचनी है और उस चीज को हम
हैंडल कैसे कर रहे हैं, इस चीज के लिए हमें इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, राइट। लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करोगे, जैसे हमारे पास में इस वाली मशीन में था, यहाँ तक का पार्ट तो हमने सोच लिया, यहाँ तक की चीजें होंगे, लेकिन अब हमारे पास में जब सिंबल के करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज कम और ज्यादा हैं, तो वो चीज कैसे हैंडल होगी, वो चीज आपके पास में